रहते हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे पैरों पे आता है। और जब पैरों पे आता है तो जब पैरों की मसल्स स्ट्रांग नहीं होती है, उसमें स्टेमिना नहीं होता है, तो हमारे पैरों में दर्द, सूजन, हड्डी बढ़ना, क्रैम्प आना और वेरिकोज वेन्स की समस्या उत्पन्न होती है। स्पेशली ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा होती है। साथ में अर्थराइटिस का पेन, एड़ी में दर्द और साइटिका के पेन के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी होता है। जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नी सर्जरी हुई है, रिसेंटली कोई नी सर्जरी हुई है, उन्हें यह एक्सरसाइज नहीं करना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं योग विशेषज्ञ रिंकू पोरवाल जी। रिंकू, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। रिंकू, आज हम बात करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम की। तो ये व्यायाम करने से हमें क्या फायदा होता है और ये किन बीमारियों से दूर रखता है, ये बताइएगा। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, हम जब खड़े रहते हैं हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे पैरों पे आता है। और जब पैरों पे आता है तो जब पैरों की मसल्स स्ट्रांग नहीं होती है, उसमें स्टेमिना नहीं होता है, तो हमारे पैरों में दर्द, सूजन, हड्डी बढ़ना, क्रैम्प आना और वेरिकोज वेन्स की समस्या उत्पन्न होती है। स्पेशली ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा होती है, क्योंकि महिलाएं किचन में घंटों खड़े रह के काम करती है, तो उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी होता है। साथ में अर्थराइटिस का पेन, एड़ी में दर्द और साइटिका के पेन के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसके कुछ कुछ एक्सरसाइज समझेंगे। पैरों को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, जिनके नी सर्जरी हुई है, हिप सर्जरी हुई है, जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या बैक प्रॉब्लम है, वह नीचे बैठ के ना करें, वह चेयर पे या पलंग पे कंफर्टेबल पोजीशन में करें। अब पैरों को सामने फैला देंगे। अपनी कोहनियों से अपने बैक को सपोर्ट देंगे इस तरह। जो लोग बिना सपोर्ट से नहीं कर सकते, वो वॉल का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। अब पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे चलाएंगे, आगे पीछे। कोशिश करें अपनी स्पाइन को सीधा रखने की। यह कम से कम आपको 10 से 15 बार चलाना है। उसके बाद पैर के पंजों को आगे पीछे, एक पंजा अपनी तरफ, एक पंजा अपोजिट साइड। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से खिंचाव देंगे। अगेन अपोजिट साइड। चाहे तो आप इसे श्वास के साथ भी कर सकते हैं। जब अपन अपनी तरफ खींचेंगे तो इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल। अगेन इनहेल, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इस तरह इस वाले एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार करेंगे। अब दोनों पंजों को अपनी तरफ और अपोजिट साइड। इसे भी श्वास प्रश्वास के साथ करना चाहिए। श्वास लेते समय अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। इस खिंचाव को अपने को पूरे पिंडली, नी और हिप तक महसूस होता है, इस तरह। इसे करने से जो क्रैम्प आते हैं, कितनी बार नींद में नस पे नस चढ़ जाती है, अगर इसे रेगुलर करते हैं तो पैरों की में स्ट्रेंथ आती है, उसकी मसल्स स्ट्रांग होती है और क्रैम्प आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे पैरों को क्लॉकवाइज रोटेट करना। उसमें आप चाहें तो सामान्य श्वास प्रश्वास रख सकते हैं, नॉर्मल ब्रीथ आउट के साथ। जब आप रोटेट कर रहे हैं तो कोशिश करिए अपनी सबसे छोटी वाली टो, सबसे छोटी वाली पैरों की उंगली जमीन पे टच। शुरू में जब आप करेंगे तो ये जमीन पे टच ना होगी, धीरे धीरे जब आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो ये जमीन पे टच होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, अगेन एंटी क्लॉक। नेक्स्ट करेंगे पैरों में 1 फीट का गैप। पैरों को अंदर ट्विस्ट करना, अंदर की तरफ मोड़ना, अगेन बाहर की तरफ। जब आप अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं तो अपने बिग टो को, अपने अंगूठे को जमीन पे टच करने की कोशिश कीजिए। जब आप बाहर मोड़ेंगे तो अपनी सबसे छोटी उंगली को, स्मॉल टो को बाहर की तरफ जमीन पे टच करना, इस तरह। इसे भी 10 से 15 बार करना चाहिए।
नेक्स्ट पैरों को रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज 10 टाइम, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार सीधा तो 10 बार उल्टी दिशा में। रिलैक्स, पैरों को पास में करेंगे। अभी सबसे पहले हमने अपनी टोज की एक्सरसाइज करी, फिर हमने अपने एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज करी। अब अपन करेंगे नी की एक्सरसाइज। सबसे पहले हाथों को इंटरलॉक करेंगे, उन फिंगर को उसको अपने घुटने के नीचे रखेंगे और धीरे से घुटने को अपनी तरफ लाएंगे, वापस फैलाएंगे। जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नी सर्जरी हुई है, रिसेंटली कोई नी सर्जरी हुई है, उन्हें यह एक्सरसाइज नहीं करना। यह भी कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। रिलैक्स, सेम ऐसा अपोजिट साइड, हाथों को लॉक करेंगे, इंटरलॉक करके घुटने के नीचे ले जाएंगे, घुटने को चेस्ट के पास लाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। अगेन पैर को नीचे से पकड़ेंगे, घुटने के नीचे से, और पैर को रोटेट करेंगे धीरे धीरे क्लॉकवाइज 5 टाइम, देन एंटी क्लॉक 5 बार सीधी दिशा में, 5 बार उल्टी दिशा में। सेम ऐसा दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, अब अपनी नी की कटोरी की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, धीरे से अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे इस तरह। इस एक्सरसाइज को करने से आपके नी के लिगामेंट्स मजबूत होते हैं, उसमें लिगामेंट बनना शुरू हो जाते हैं। कितनी बार लोगों को नी पे आसपास स्वेलिंग होती है, इस एक्सरसाइज को करने से नी की स्वेलिंग चली जाती है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये मसल्स पूरी यहां तक स्ट्रेच हो रही है और अपनी कटोरी को ऊपर नीचे। इसको करने से ऐसा है कि नी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप कंटिन्यू 50 to 100 टाइम करते हैं तो आपको कभी भी लाइफ में नी पेन नहीं होगा। रिलैक्स, उसके बाद आता है अपने पैरों को, एक पैर को उठा के दूसरे पैर की थाई पर रखेंगे इस तरह। अपने नी को नीचे फ्लोर पे पुश करेंगे और अपनी तरफ पुल करेंगे। पुल करने पे अपने चेस्ट से टच करने की कोशिश। इसमें भी जिसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसकी हिप सर्जरी हुई है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उन्हें यह एक्सरसाइज नहीं करनी। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। रिलैक्स, अगेन सेम ऐसे अपोजिट साइड, एक पैर को पैर की थाई पर रखेंगे और नी को पुश करेंगे, दूसरा पैर सीधा और चेस्ट पुल करेंगे। इसमें अपनी श्वास को सामान्य रखना है, नॉर्मल ब्रीथ आउट के साथ करना है। एक सेकंड रिलैक्स करेंगे। हर सूक्ष्म व्यायाम को करने के बाद एक सेकंड रिलैक्स करना जरूरी है। नेक्स्ट अगेन नी से बेंड करेंगे पैर को, एक हाथ नी के नीचे, दूसरा हाथ अपने पंजे के नीचे, और इस तरह इसे पुल करेंगे। जिस तरह बच्चे को झुलाते हैं उस तरह अपने पैर को झुलाना है। इससे अपना हिप जॉइंट मजबूत होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और मूवमेंट होता है। इसे भी 10 से 15 बार करके रिलैक्स, धीरे से अपने पैर को जमीन पे सामने की तरफ, सेम अपोजिट साइड, एक हाथ को पैर के नीचे, एक को नी के नीचे, पैर को पकड़ के रोटेट करना। धीरे से सामने की तरफ। इस तरह हमने पैर के कुछ सूक्ष्म व्यायाम को करा। इसको रेगुलर करने से 10 से 15 मिनट रेगुलर करने से जो पैर से रिलेटेड जितनी भी परेशानी आती है, जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे पैरों में दर्द, सूजन, क्रैम्प आना, पैर की हड्डी बढ़ना, वेरिकोज वेन्स होना, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
इसके कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू करना चाहिए। भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर सुबह उठ के इस व्यायाम को भी कर लिया तो आपके दिन भर की रूटीन लाइफ, आपके दिन भर में आपके पैरों पे जितने भी स्ट्रेंथ आती है तो अपने पैरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती जाती है इससे। इस व्यायाम को दिन में कभी भी किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, इस व्यायाम को दिन में कभी भी किया जा सकता है। आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं, दोपहर में, शाम को। सिर्फ ध्यान इतना रखना है, आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वह ऊपर पलंग पे या चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। जिनका हिप में प्रॉब्लम है, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उन्हें हिप से बैंड वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिन्हें नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उन्हें धीरे धीरे करनी है। जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है उन्हें नी को बैंड नहीं करना है। धीरे धीरे एक्सरसाइज के साथ धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप बैंड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जिन्हें बैक प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, उन्हें नीचे बैठ के बिल्कुल नहीं कर रहा, ये सारे व्यायाम वो ऊपर बैठ के कर सकते हैं। रिंकू, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।